नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल कुमार शुक्ला। वर्ल्ड ज्योग्राफी की श्रृंखला में आपका स्वागत है। हम लोग अभी इससे पहले ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट पर रहे थे और ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के अंदर हम लोग अभी पर्वत श्रेणी को पढ़े। पर्वत श्रेणी के क्रम में हम लोग पढ़े कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा पर्वत श्रेणी जो है वो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज 4 भाग में बटा हुआ है। ठीक है। उसके अलावा हम पढ़े थे मैकडोनाल्ड रेंज के बारे में, ग्रेगरी माउंटेन के बारे में और रेनॉल्ड रेंज के बारे में। ठीक है। अब इस श्रृंखला को हम लोग आगे कंटिन्यू रखते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के अंदर रेगिस्तान का विस्तार। ठीक है। अगर हम लोग इसमें बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का जो अधिकतम भाग है, ठीक है ना, अधिकतम भाग कहने का मतलब है कि ये पूरा बीच का जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये कंप्लीटली क्या है, मरुभूमि है। ठीक है। और इस पूरे कंप्लीट मरुभूमि को कहा जाता है बृहद विक्टोरिया। क्या कहा जाता है? बृहद विक्टोरिया मरुस्थल। क्या कहते हैं? बृहद विक्टोरिया मरुस्थल। ठीक है। अगर बृहद विक्टोरिया मरुस्थल को हम लोग डिवाइड कर ले छोटे छोटे भागों में, तो ये है कंप्लीटली 5 भाग में बटा हुआ है, जिसमें पहला जो है उसका नाम क्या है? तनामी। ठीक है। दूसरा अगर बात करें तो शिमसम। तीसरा जो है वो ग्रेट विक्टोरिया। चौथा जो है गिब्सन। और पांचवा है ग्रेट सैंडी डिजर्ट। ठीक है। ये आप लोग आराम आराम से इसको पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। एक बार फिर से हम इस लोग को देख लेते हैं कि इसके अंदर कौन सा आता है। अब थोड़ा सा तेजी से लेके चलेंगे क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा कवर करना है, इसी वजह से हम ज़्यादा इस चीज़ को और आराम आराम से नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन उस तरह का बनता है नहीं, और जो बनता है उस चीज़ को हम लोग देख लेंगे। ठीक है। तो देखिए, इस पूरे एरिया में जो डिजर्ट है, जो मरुस्थल है, उसको हम लोग कहते हैं बृहद विक्टोरिया मरुस्थल। ठीक है। और मरुस्थल में हम लोग पढ़ते तो ये 5 भाग में बटा हुआ है, जो 5 फेमस है, अन्यथा आपको इससे ज़्यादा यहाँ पे देखने को छोटा छोटा मिलेगा, जो हम वीडियो में फोटो के माध्यम से डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। तो इसमें यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है, इसका नाम है ग्रेट सैंडी डिजर्ट। क्या नाम है? ग्रेट सैंडी डिजर्ट। दूसरा का नाम है तमानी तनामी। तीसरा का जो नाम है शिमसन। चौथा का नाम है ग्रेट विक्टोरिया। चौथा का नाम है गिब्सन। तो इसमें जो आपको याद रखना है, तनामी डिजर्ट याद रखना है, शिमसन और ये सिम्पशन, ये और ये है गिब्सन, इसको याद रखना है। ठीक है। उसके अलावा ग्रेट सैंडी डिजर्ट और ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट। ठीक है। यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं। हम लोग ये जो एरिया आपको दिखाए हैं यहाँ पे, ठीक है, यही आप एरिया समझे तो यहाँ का ग्रीनरी क्षेत्र है, यानी हरा भरा क्षेत्र है, जहाँ पे हरियाली आपको दिखेगी। उसके अलावा जो क्षेत्र यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो डिजर्ट वाला एरिया है। ठीक है। तो ये जो कंप्लीट एरिया, अगर हम इस चीज़ को डॉटेड एरिया से दिखा दें, है ना, ये जो एरिया दिखाई दे रहा है, ये डॉटेड एरिया दिखा है, तो ये जो एरिया है वो मरुस्थलीय है। ठीक है। और इसको हम लोग कहते हैं बृहद विक्टोरिया। क्लियर? फिर आगे देखें तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट है मरुस्थल छोटा सा, उसका नाम है ग्रेट सैंडी डिजर्ट, फिर है तनामी डिजर्ट, फिर है शिमसन डिजर्ट, फिर है ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट, फिर है गिब्सन डिजर्ट। क्लियर? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। डिजर्ट से आगे हम लोग चलते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के, ये आप डायरेक्शन देखें तो उत्तर और पूरब में कोरल रीफ यानी कि ग्रेट बैरियर रीफ का विस्तार है ना? किस चीज़ का विस्तार है? यानी विशाल प्रवाल भित्ति पाया जाता है। क्लियर? जो क्या करता है, जो इधर से आने वाले जितने भी सुनामी है उसे क्या ऑस्ट्रेलिया का हमेशा रक्षा करता है। ठीक है। उसके अलावा यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि जो ग्रेट बैरियर रीफ है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पीछे पूछेगा, 2-3 क्वेश्चन पूछता है कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे है, तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के किस साइड पाया जाता है, तो उत्तर पूरब में पाया जाता है। ठीक है। उसके अलावा पूछेगा कि ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो किस बैक्टीरिया से बना है, तो इस बैक्टीरिया का नाम है सेलेंटेरोटा पॉलिप। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, सेलेंटोरोटा पॉलिप। ठीक है। सेलेंटोरोटा पॉलिप, इसी बैक्टीरिया से इसका निर्माण हुआ होता है। क्या? ये सेलेंटोरोटा बैक्टीरिया जो होता है, कुछ इस तरह का संरचना है, जो एक दूसरे के खाल को ही खा के जीवित रहते हैं। ठीक है। और ये ऊपर की तरफ एक दूसरे के खाल को खाते हुए आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं, और ये समुद्र सतह तक पहुंच जाते हैं। ठीक है। इस तरह से। ठीक है। और याद रखिएगा, जो एरिया जहाँ पे मूंगा यानी कि प्रवाल भित्ति पाया जाता है, उस एरिया से जो चट्टान बनता है, इस बैक्टीरिया से जो चट्टान बनता है उसको कहते हैं मूंगा चट्टान। क्या कहते हैं? मूंगा चट्टान। और मूंगा चट्टान में एल्युमिनियम एल्युमिनियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एल्युमिनियम पाया जाता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मूंगा में किस चीज़ की, किस धातु की प्रधानता होती है, तो एल्युमिनियम की प्रधानता होती है। ठीक है। उसके अलावा यहाँ से आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑस्ट्रेलिया से, तो ऑस्ट्रेलिया एक चीज़ के लिए बहुत फेमस है, वो क्या नाम है, तो आर्टिजियन बेसिन के लिए, यानी कि उत्सुप्त कूप के लिए।
उत्सुप्त कूप क्या होता है? या इसको कहते हैं पाताल तोड़ कुआं। क्या कहते हैं? पाताल तोड़ कुआं। इसमें होता है क्या कि जब भूमि के नीचे, ठीक है ना, भूमि के नीचे जो वाटर होता है वो प्रेशराइज्ड होके ऊपर आके ऑटोमेटिक बाहर की तरफ निकलने लगता है, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग कहते हैं उत्सुप्त कूप। तो ऑस्ट्रेलिया में आप देखेंगे, ये हम लोग पढ़े थे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के इस साइड में देखे थे ग्रे माउंटेन, और ग्रे माउंटेन का जो ये वाला बेल्ट आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, मर्रे और डार्लिंग नदी के बगल से, ठीक है, मर्रे और डार्लिंग के बगल में ये वाला जो एरिया दिखाई देगा, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा, मतलब थाउजेंड्स नंबर ऑफ ये आर्टिसियन बेसिन मिलेगा, आर्टिशियन बेसिन मिलेगा, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा नंबर है, इसको इसी वजह से क्या कहा जाता है? ग्रेट आर्टिशियन बेसिन कहा जाता है। क्लियर? इसको पाताल तोड़ कुआं भी कहते हैं। उससे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, सीधा पूछता है कि ग्रेट आर्टिशियन बेसिन कहाँ पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर कौन कौन सा मिनरल्स वगैरह पाया जाता है, ठीक है। तो अगर मिनरल्स की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया में देखिए, ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे बना हुआ है, हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे ये वाला क्षेत्र, है ना। ये वाला क्षेत्र हम इससे पहले पढ़े थे, इसको क्या कहा जाता है? केप यार्क क्षेत्र। और ये आता है किस में? तो ये आता है क्वींसलैंड में। तो क्वींसलैंड का जो ऊपर वाला क्षेत्र है, यहाँ पे एक खान है जिसका नाम है वाइपा। क्या क्षेत्र का नाम है? वाइपा। और वाइपा क्षेत्र जो है वो बॉक्साइट के लिए बहुत फेमस है। किस चीज़ के लिए? बॉक्साइट के लिए, बॉक्साइट। और बॉक्साइट से हमको क्या मिलता है? एल्युमिनियम मिलता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया का जो वाइपा प्रदेश है वो किस चीज़ के लिए फेमस है? तो बॉक्साइट यानी एल्युमिनियम के खनन के लिए फेमस है, ठीक है। दूसरा क्षेत्र ये वाला जो आप देख रहे हैं, बिल्कुल वाइपा प्रदेश से नीचे आ जाइएगा तो ये वाला एरिया, यहाँ पे मिलता है, ये एरिया है मैरी कैथरीन। क्या है? मैरी कैथरीन। और मैरी कैथरीन जो फेमस है वो यूरेनियम के खनन के लिए फेमस है। मैरी कैथरीन किस चीज़ के लिए है? यूरेनियम के खनन के लिए, ठीक है। उसके अलावा तीसरा जो क्षेत्र है जिसका नाम है एलिस स्प्रिंग। क्या नाम है? एलिस स्प्रिंग। एलिस स्प्रिंग है वो पेट्रोलियम के लिए फेमस है। किस चीज़ के लिए फेमस है? पेट्रोलियम के लिए फेमस है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें ये पिलवारा, पिलवारा क्षेत्र, तो पिलवारा क्षेत्र जो है वो आयरन के लिए प्रसिद्ध है। किस चीज़ के लिए है? आयरन ओर के लिए प्रसिद्ध है। उसके अलावा यहाँ पे आ जाए ये क्षेत्र, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है ना। कुलगार्डी या कलगुर्डी की खान। कुलगार्डी या कलगुर्डी की खान ये है सोना के लिए फेमस है। किस चीज़ के लिए है? सोना खनन के क्षेत्र के लिए फेमस है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो वाइपा क्षेत्र है बॉक्साइट के लिए, और वाइपा के नाम पर ही बॉक्साइट पड़ा है, ठीक है। ये भी चीज़ आप लोग को याद नहीं रखना है, बस समझने के लिए है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया में हम लोग बात कर ले तो ऑस्ट्रेलिया का वाइपा क्षेत्र है बॉक्साइट यानी एल्युमिनियम के लिए। एलिस स्प्रिंग क्षेत्र जो है, एलिस स्प्रिंग ये है पेट्रोलियम के लिए। मैरी कैथरीन क्षेत्र है यूरेनियम के लिए, ठीक है। पिलवारा का क्षेत्र है ये लोहा के लिए फेमस है ना। और कुलगार्डी का जो क्षेत्र है वो सोना के लिए फेमस है। उसका देखिए ब्रोकन हिल, ठीक है। अगर ब्रोकन हिल का बात हम लोग कर ले तो ब्रोकन हिल किस चीज़ के लिए फेमस है? तो ब्रोकन हिल, यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे मिलता है आपको जस्ता, सीसा, ठीक है, और चांदी, ठीक है। तो लेकिन आपको जस्ता और सीसा पता है कि जुड़वा खनिज होता है। क्या होता है? जुड़वा खनिज। जस्ता और सीसा को क्या कहा जाता है? जस्ता और सीसा को कहा जाता है जुड़वा खनिज। अगर हम लोग बात कर लें तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो सीसा का सबसे बड़ा भंडार रखता है। दुनिया में सबसे बड़ा सीसा का अगर पूछा जाए कि रिजर्व किसके पास है, तो वो किसके पास है? ऑस्ट्रेलिया के पास। अगर उससे आप ऐसे क्वेश्चन पूछे कि आपके पास सबसे बड़ा सोना का किसके पास भंडार है, वो भी सबसे बड़ा सोना का भंडार जो है वो ऑस्ट्रेलिया के पास है, ठीक है। और लौह अयस्क का भी बात कर ले तो लौह अयस्क का भी सबसे बड़ा भंडार किसके पास है? तो ऑस्ट्रेलिया के पास है, ठीक है। क्लियर? उसके आगे हम लोग यहाँ पे क्या बात कर लिए, और एक क्षेत्र है जिसका नाम है रॉक हैम्पटन, ठीक है। रॉक हैम्पटन, तो रॉक हैम्पटन से निकलता है कोयला। क्या निकलता है? कोयला। तो ये बहुत आसान सब क्षेत्र है जहाँ से कुछ कुछ चीज़ फेमस निकलता है, इस चीज़ को आप लोग को याद है। अब देखिए रॉक हैम्पटन, रॉक, रॉक मतलब क्या होता है? चट्टान। चट्टान से हम लोग को पता है कि क्या प्राप्त होता है? कोयला। कोयला की अगर कोयला को देखें तो वो कैसा होता है? पत्थर की तरह होता है। तो यहाँ से रॉक हैम्पटन से क्या मिल रहा है? कोयला मिल रहा है, ठीक है। एलिस स्प्रिंग, ठीक है ना, स्प्रिंकलर जिससे पानी का छिड़काव होता है, इसको याद रखना है, स्प्रिंकलर, यानी कि यहाँ से हम लोग को पेट्रोल मिल रहा है, ठीक है। ये नाम थोड़ा सा भारी भरकम रहता है। मैरी कैथरीन, मैरी कैथरीन क्या है? तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा? यूरेनियम। और बाइपा तो आप लोग को ऐसे ही पता है, बॉक्साइट, बॉक्साइट किसका और है? तो एल्युमिनियम का। उसके बाद आप लोग देखिए ब्रोकन हिल्स, ठीक है। क्या नाम है इसका? ब्रोकन हिल्स।
ब्रोकन हिल्स। तो किस चीज़ को हम लोग आसानी से तोड़ सकते हैं? तो शीशा को तोड़ सकते हैं। तो ब्रोकन हिल से आपको क्या मिल रहा है? जस्ता, शीशा और चांदी मिल रहा है, ठीक है ना। ये तो आप याद ही रखें। कुलगाड़ी और कलगुर्ली की खान, यहाँ से आपको क्या मिलता है? तो यहाँ से आपको क्या मिलता है? सोना मिलता है। उसके बाद क्या कौन है? ये पिलवारा। ये भी खान याद, आप याद रखिएगा। पिलवारा का खान किस चीज़ के लिए फेमस है? तो लोहा के लिए फेमस है। तो ये चीज़ आप इतना कुछ याद रखेंगे, इससे ज़्यादा आपके लिए ऑस्ट्रेलिया से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। उसके आगे चलते हैं। तो अगर आपको ना, हम लोग उस दिन पढ़े थे कि ये वाला सबसे ऊपर वाला एरिया है, इसको क्या कहते हैं? क्वींसलैंड, है ना। फिर उसका दूसरा जो एरिया है ये वाला, इसको क्या कहते हैं? न्यू साउथ वेल्स। नीचे वाले को क्या कहते हैं? विक्टोरिया, ठीक है। तो न्यू साउथ वेल्स का जो हंटर घाटी है, ठीक है, कौन सी घाटी है? हंटर घाटी। इसको ना रूर प्रदेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रूर प्रदेश। जैसे भारत का रूर प्रदेश कौन सा है? छोटा नागपुर का क्षेत्र, ठीक है। और रूर प्रदेश मेनली कहाँ है? जर्मनी में है, ठीक है। वैसे ही ऑस्ट्रेलिया का अगर आपसे पूछे कि ऑस्ट्रेलिया का रूर प्रदेश कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया का रूर प्रदेश हंटर घाटी को कहा जाता है, और ये न्यू साउथ वेल्स में है, ठीक है। उसके अलावा हम लोग अभी ही बात किए कि सोना, सीसा और लौह अयस्क तीनों का सबसे बड़ा भंडार किसके पास है? ऑस्ट्रेलिया के पास। किस किस चीज़ का? सोना, सीसा और लोहा का सबसे बड़ा भंडार किसके पास है? ऑस्ट्रेलिया के पास। उसके अलावा हम लोग बात कर ले बॉक्साइड और लौह अयस्क का सबसे ज़्यादा अभी वर्तमान में उत्पादन जो किया जा रहा है वो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। किसका? बॉक्साइट और लौह अयस्क का सबसे बड़ा अभी वर्तमान में प्रोडक्शन कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया कर रहा है, ठीक है। तो इतना ही आप लोग से ऑस्ट्रेलिया में क्वेश्चन पूछेगा, इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो एक बार हम लोग आज जो पढ़े उस चीज़ को रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग पढ़े कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में देखें कि ऑस्ट्रेलिया में जो मेन पूरे कंप्लीट एरिया में जो डिजर्ट पाया जाता है उसको बृहद विक्टोरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? बृहद विक्टोरिया कहते हैं। अगर बृहद विक्टोरिया के अंदर 5 फेमस डिजर्ट है, जिसमें हम लोग को पढ़ना है ग्रेट सैंडी, तनामी, सिम्पसन, उसके बाद है ग्रेट विक्टोरिया और गिब्सन, ठीक है। इसको कंप्लीट रूप से अगर एक साथ मर्ज करके देखा जाए तो बृहद विक्टोरिया कहते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अगर हम लोग बात कर ले तो हम लोग पढ़े कि ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसका डायरेक्शन क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर उत्तर पूरब की तरफ है, ठीक है। उसके बाद पूछेगा कि ये किस बैक्टीरिया से बना हुआ होता है, किस जीव से बना हुआ होता है? तो ये बना होता है सेलेंटो रोटा पॉलिप से। किससे बना होता है? सेलेंटो रोटा पॉलिप। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। और इस जो प्रवाल भित्ति है उसको हम लोग कहते हैं मूंगा चट्टान। क्या कहते हैं? मूंगा चट्टान। उसके बाद इसको ना एक और फेमस चीज है जो ये क्या, ग्रेट बैरियर रीफ, इसको ना पानी का बगीचा भी कहा जाता है। पानी का बगीचा, ठीक है। ये बहुत मनोरम दृश्य होता है यहाँ का, ठीक है। उसके अलावा हम लोग पढ़े कि ग्रेट आर्टिजियन बेसिन, ठीक है ना। ग्रेट आर्टिजियन बेसिन, आर्टिजियन मतलब होता है उत्सुप्त कूप, यानी कि जो स्वतः पानी ऊपर की तरफ निकाले, है ना, जो सेल्फ वाटर डिस्चार्ज करे, ठीक है ना। इसमें कुछ नहीं होता है, हाई प्रेशर एरिया की वजह से होता है। ये भी पढ़ने का जरूरत नहीं, इस वजह से हम उतना बताएंगे नहीं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे है उत्सुप्त कूप। यहाँ पे बहुत ज़्यादा उत्सुप्त कूप पाया जाता है, इसी वजह से इसको क्या कहते हैं? ग्रेट आर्टिजियन बेसिन। यहाँ थाउजेंड नंबर ऑफ थाउजेंड्स, मोर देन थाउजेंड्स यहाँ पे उत्सुप्त कूप है, ठीक है। जिसको पाताल तोर कुआं भी कहा जाता है। सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि पाताल तोर कुआं कहाँ पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। उसके अलावा हम लोग क्या पढ़ लिए हैं? तो उसके अलावा हम लोग क्या पढ़े? ऑस्ट्रेलिया में कहाँ कहाँ सा मेन सा कौन सा खान है, ठीक है। तो हम लोग देखें कि लोहा कहाँ से निकलता है? तो पिलवारा की खान से निकलता है। सोना कहाँ से निकलता है? तो कुलगाड़ी और कलगुर्ली की खान से, एलिस स्प्रिट से क्या निकलता है? पेट्रोलियम निकलता है। ब्रोकन हिल से क्या निकलता है? तो सीसा, जस्ता और चांदी निकलता है, ठीक है। मैरी कैथरीन से यूरेनियम निकलता है। वाइपा से बॉक्साइड निकलता है। क्लियर? उसके बाद हम लोग देखें कि न्यू साउथ वेल्स का जो हंटर घाटी है उसको क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया का रूर प्रदेश कहते हैं। क्लियर? उसके अलावा हम लोग क्या देखें? सोना, सीसा और अयस्क का क्या है? सोना, सीसा और लौह अयस्क का सबसे बड़ा भंडार किसके पास है? ऑस्ट्रेलिया के पास। उसके बाद बात करते हैं बॉक्साइड और लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? ऑस्ट्रेलिया। क्लियर? अब इतना हम लोग पढ़ लिया तो हम लोग का ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया कंप्लीट हो गया है ना। ऑस्ट्रेलिया कंप्लीट हो गया। इसमें ऑस्ट्रेलिया से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इतना आप करने लेने के बाद। उसके बाद बच जाता है न्यूजीलैंड। हम लोग न्यूजीलैंड, उसके बाद मेलोनेशिया, है ना, उसके बाद पॉलिनेशिया और माइक्रोनेशिया। एक दिन में पढ़ लेंगे, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन कर लेंगे। उसके बाद आपका ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट का एक कंप्लीट लेक्चर हम डाल देंगे, जिसमें जितना चीज़ हम पढ़ाए हैं वो एक साथ आप लोग को डाल देंगे, ताकि एक बार में पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है।
इतना को आप लोग बार बार रिवाइज करते रहे, वीडियो को देखते रहे, ठीक है। और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।